Welcome to the platform of the Academy. So today's our topic is e-banking. So first of all, we need to understand the term bank. As we all know, bank is an institution which deals in money. बैंक में हम क्या कर सकते हैं? मनी डिपॉजिट करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, लोन्स लेते हैं. तो ये सारे जो भी मनी रिलेटेड वर्किंग होती है ये तो होती है बैंक में और हम सब फेमिलियर है इस चीज़ से. बट नाउ द टर्म ई बैंकिंग इज डिफरेंट. व्हाट ई बैंकिंग स्टैंड फॉर? E stand for electronic banking. Electronic banking means, first of all, we all know that banking is an old term. बैंक हमेशा से था, बैंक बहुत टाइम से चल रहा है हमारे, लेकिन ई बैंकिंग जो है ये एक नया टर्म है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग सेक्टर में आई है. तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो बैंकिंग सिस्टम होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. ई बैंकिंग इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर वाया डिजिटल चैनल्स. Customers do not have to physically visit banks since services are delivered through computers controlled system. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, हम बैंक जाते थे, अगर हमें मनी डिपॉजिट करना है तो वहाँ पे भी एक बहुत लंबी लाइन होती थी, लंबी क्यू होती थी और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था. अब क्या हो गया, हम अपनी जो भी पेमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं. अच्छा, आफ्टर कोविड के बाद से हमने देखा इंडिया में ये चीज़ें बढ़ गई है, ई बैंकिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. सो आफ्टर कोविड क्या हुआ, लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन्स पे आ गए. कैशलेस ट्रांजेक्शन्स मीन्स आप ऑनलाइन जो पेमेंट्स करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया एंड मैनी मोर. तो क्या होता है यहाँ पे, ई बैंकिंग हमें क्या करता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिजिटल चैनल्स के थ्रू. बहुत सारे डिजिटल चैनल्स है जो अब बैंक में इन्वॉल्व हो गए हैं. पहले क्या होता था, हमें कोई भी काम के लिए बैंक तक जाना पड़ता था. अब हम इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की हेल्प से वो चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं. बट हमारे पास किस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए. आपको अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बैंकिंग एक्टिविटी एट योर होम, एट योर कम्फर्ट प्लेस, तो आपके पास आपके फ़ोन में या लैपटॉप में अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है देन यू कैन ज्वाइन, आप वो काम शुरू कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब ई बैंकिंग से हम बहुत हेल्पफुल हो गया ये हमारे लिए. हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एट एनी टाइम. जैसे पहले क्या होता है, बैंक का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो 10 to 4 बस ये इतने ही आवर्स में वो परफॉर्म करेगा और वो भी वीक के 5 डेज़ ही परफॉर्म करता है वो. बट अब क्या हो गया, बहुत सारे लोग उस टाइम फ्री नहीं होते हैं कि वो जाके बैंक तक अपना काम करा सकें. तो ये सारी चीज़ें ई बैंकिंग के वजह से बहुत इजी हो गया है अब कि आप किसी भी टाइम, किसी भी डेट पे या कहीं भी इवन ट्रेवल करते हुए भी आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो ईजिली. सो किस टाइप्स के यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं ई बैंकिंग के फॉर्म्स? लेट्स सी. पहले तो हमारा हो गया इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, जैसे हम अपने फ़ोन पर जो भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि फ़ोन पे है, तो ये भी कैसे चलेगा? इंटरनेट के थ्रू चलेगा. अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शंस, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप इजीली कर सकते हो. जैसे आपको किसी को पैसे भेजने हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने और आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, वो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. इंटरनेट के थ्रू आप पैसे भेज भी सकते हो और कहीं से ले भी सकते हो. देन ATM मशीन. ATM मशीन क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग है जो आपको एक फैसिलिटी देती है, अवेलेबिलिटी देती है. आप 24 आवर्स कहीं आप अपना मनी विदड्रॉ कर सकते हैं कहीं किसी भी ATM से जाके, क्योंकि आपको बैंक का एक लिमिटेड टाइम होता है. तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप सिर्फ इसी टाइम, या फिर अगर संडे का डे है तो आप तो भी अपना मनी विदड्रॉ कर सकते हो थ्रू ATM. देन टेली बैंकिंग. ऑफकोर्स टेली बैंक्स के थ्रू भी हम अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. कुछ हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स हो गए. ये सारी चीज़ें क्या होती है, कार्ड्स होता है. जो कैशलेस इकॉनमी चलती है, कार्ड्स जो हमारे पास प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारे भी कैसे परफॉर्म करते हैं? ई बैंकिंग की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से ही. जैसे हम कभी किसी मॉल में गए या कोई शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं हम, तो क्या करते हैं, अगर हमें कैश पेमेंट नहीं करनी है तो हम वहाँ पे एक मशीन होगी, उसमें कार्ड स्वाइप करते हैं, उससे हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं. तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होती है. अच्छा, देन ई चेक्स होते हैं, ई बिलिंग्स होती हैं. ये सारी चीज़ें क्या है, आपको आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है.
आपकी जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंफर्टेबली वो फुलफिल करता है। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस भी आप कह सकते हैं डिजिटल बैंकिंग के या ई बैंकिंग के, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज कन्वीनियंस होता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है ये ई बैंकिंग, क्योंकि आप किसी भी ऑड आवर्स में भी मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको बैंक के आवर्स के हिसाब से बाउंड नहीं होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है और आपका टाइम भी टाइम सेवर होता है एक तरह से ये। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आपको 24 आवर्स होती है यहाँ पे। अगेन आपको कहीं जाना नहीं है, आप किसी भी प्लेस से किसी भी टाइम पे कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देन पेपरलेस, यहाँ पे एक नेचर फ्रेंडली भी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है ये, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कैश का यूज़ करते हैं तो उसमें पेपर कंज्यूम होता है ऑफकोर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब हम डिजिटल मनी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा नेचर भी, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ हो रहा है। देन ऑनलाइन पेमेंट्स, अब हम लोग मोस्टली किस पे डिपेंड हो गए, ऑनलाइन पेमेंट्स पे। तो आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उस चीज़ का। देन प्राइवेसी, आप जब ऑनलाइन पेमेंट करो तो ये एक प्राइवेसी भी होती है, आपने अपने फ़ोन से कर दिया, उसकी डिटेल्स सिर्फ आपके पास ही होती हैं, जो भी आप डिटेल्स रख रहे हो। ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती है यहाँ पे, मतलब आपको कोई जाके कुछ परफॉर्म नहीं करना, कुछ फॉर्म फिल्स नहीं करने होते, कुछ ऐसे बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं करना होता, आप डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली वे में। देन सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस। यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं आपको, जिससे आपका टाइम सेव होता है। सबसे पहली चीज़ तो जब आप ई बैंकिंग कर रहे हो तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। जो आप बैंक तक जाके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो, जो भी मनी का ट्रांसफ़र करने वाले हो, विदड्रॉ करने वाले हो, वो सारी चीज़ें आप घर बैठे या फिर अपने कंफर्ट लेवल पे कहीं भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है, जैसे आपको कार्ड्स के लिए अप्लाई करना है। सपोज यू नीड टू अप्लाई फॉर द डेबिट कार्ड, तो आप उसके लिए भी ऑनलाइन कर सकते हो वो भी। या आपको एफडीज करानी है तो अब वो भी ऑनलाइन होते हैं कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अपनी एफडी भी करा सकते हो, आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है बार बार। सो दीज वर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द internet banking, and now come to the disadvantages. So there are some disadvantages of also lack of personal relationship. So जब आप ई बैंकिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता सामने वाले से, क्योंकि जब आप बैंक जा रहे हो तो वहाँ आपको सामने वाले जो भी पर्सन होंगे, जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, आपको उनसे बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा। बट यहाँ पे आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें या तो अपने फ़ोन के थ्रू कर रहे हो या अपने लैपटॉप के कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलेगा। देन ट्रांजैक्शन इशूज़, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता, हम सिर्फ ऑनलाइन बेसिस के लिए जाते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और कभी कभी नेट नहीं चलता, तो वहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस फंस सकती है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर वक्त तो ज़रूरी नहीं एक्सेसिबल रहे नेट, कभी कभी होता है कि अगर आपके पास कुछ नेटवर्क इशू हो जाते हैं तो वहाँ से आपकी ट्रांजैक्ट कर पाना मनी का मुश्किल हो जाता है। देन सर्विस इशू, कभी कभी सर्विस इशू होता है बैंक की तरफ से भी, कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो भी आपका बीच में वो ट्रांजैक्शन रह सकता है। या फिर आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो उस ऐप में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कनेक्टिविटी इशू आ सकता है, उससे भी आपके ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं। एंड लास्ट वन है सिक्योरिटी इशूज़। सिक्योरिटी इशूज़ भी कई बार बहुत होते हैं, जैसे हम देखते हैं साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स, ऐसे लॉज ला दिए जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग ऑल द ई-बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। So this was our topic. Thank you so much.